इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपनी गाथाओं में श्रमण को आहारचर्या में कैसे दोष लग जाते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। आधा कम्मा दिया पुग्गल दवस जे में दोसा, कहते को बदिनानी पर दब्य गुणा हुजे निचम। आधा कम्मा दिया पुग्गल दवस जे में दोसा, कह मनु मन नदी अन्ने नकीर माणा परस गुणा। आधा कम्मा दिया पुग्गल दवस जे इमे दोसा, कहते कुब्बदी नानी पर दब्य गुणा हुजे निचम। आधा कम्मा दिया पुग्गल दवस जे में दोसा, कह मनु मन नदी अन्य कीरमाणा परस गुना। समय सार ग्रंथ की 296-297 नंबर की गाथा है। एक एक शब्द का मिलान करें, अर्थ समझें। आधा कम्मा दिया, अधा कर्म आदि, नित्यम नित्य ही, पुग्गल दवस पुद्गल द्रव्य के। पुद्गल द्रव्य के का मतलब है शुद्धात्मा से पृथकभूत आहार रूप। जे इमे दोषा, जो ये दोष हैं, हो निश्चय से नानी ज्ञानी आत्मा। कह कुब्बदी, कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। पर दब्य गुणा, वे पुद्गल के गुण हैं। एवं अन्य ने, अन्य दूसरे गृहस्थ के द्वारा, अनुमन्नदी अनुमोदना भी, कह कैसे कीरमाणा कर सकता है, अर्थात कभी नहीं कर सकता। आधा कम्मा दिया, अधा कर्म आदि, पुग्गल दव्वश्य पुद्गल द्रव्य के। जे इमे दोषा, जो ये दोष हैं, परस गुणा, वे पर के गुण हैं। सारांश क्या है अर्थ के रूप में? अधः कर्म आदि नित्य ही पुद्गल द्रव्य के, अर्थात शुद्धात्मा से पृथकभूत आहार रूप जो ये दोष हैं, निश्चय से ज्ञानी आत्मा कैसे कर सकता है। यथार्थ में ज्ञानी आत्मा ये नहीं कर सकता, अर्थात कभी नहीं कर सकता। अधः कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के जो ये दोष हैं, वे पर के गुण हैं, ये अपने गुण नहीं हैं। हाँ, आहार आदि, पुद्गल आदि, ये सब उसकी परिणति है। भावार्थ देखो, मिलान करो। अधः कर्म आदि से उत्पन्न हुआ आहार पुद्गल द्रव्य का होता है, तथा निश्चय से यह जीव अचेतन रूप पुद्गल द्रव्य को कर नहीं सकता है। ज्ञानी चेतन गुण का भोक्ता होता है। चेतन में ज्ञान दर्शन आता है, तो ज्ञान दर्शन का भोक्ता है, तो पौद्गलिक आहार आदि का भोक्ता कैसे होगा? और अगर जड़ पौद्गलिक आदि आहार आदि का भोक्ता बन रहा है, तो वह ज्ञानी कैसे हो सकता है? यथार्थ का ज्ञानी वो नहीं है। अतः
जब निश्चय न से यह जीव अचेतन रूप उद्गल द्रव्यमय आहार को ना ही कर सकता है, बना सकता है, तथा ना ही ग्रस्त आदिकों के द्वारा बनाए जाने वाले आहार की अनुमोदना कर सकता है, तब उस पुद्गलमय आहार को स्वयं बनाने अथवा अन्य किसी बनाने वाले की अनुमोदना से होने वाला आहार संबंधी अधा कर्म दोष उस श्रमण को कैसे लग सकता है, अर्थात नहीं लग सकता। समय सार में जिस श्रमण की ज्ञानी पने के रूप में चर्चा आई है, वह ज्ञानी श्रमण साधक अधा कर्म आदि के दोषों से रहित होता है, इसलिए वह आहार आदि अचेतन पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। पद्यानुवाद देखो कितना अच्छा लिखा गुरुवन ने। अध्वादि कर्म कृत्य भोजन दोष सारी, जाते अजीव पर पुद्गल के पुकारे। साधु करे फिर उन्हें किस भांति ज्ञानी, बे अन्य द्रव्य गुण है यह वीरवाणी। बे अन्य द्रव्य गुण है यह वीरवाणी। यह वीरवाणी कह दिया, मूल गाथा में नहीं है, लेकिन पद्यानुवाद में चौथे चरण में गुंजाइश रही, गुरुवन ने और भाव डाल दिया और देखो सोने में सुगंध आ गई। यह वीर वाणी है, भगवान की वाणी है ही भगवान की वाणी। अध्वादि कर्म कृत भोजन दोष सारे, जाते अजीब जड़ पुद्गल के पुकारे। हैं अन्य से रचित ये गुण देख लेता है, अन्य से रचित ये गुण देख लेता। ज्ञानी उन्हें अनुमति किस भांति देता, ज्ञानी उन्हें अनुमति किस भांति देता। अब अगली दो गाथाएं और हैं। संदर्भ वही है, श्रमणचर्या और उद्दिष्ट आदि आहार दोष। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुग्गलमयम इमं दव्वम, कहतम मम होदिकदम जम नित्यमचेदनम बुत्तम। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुग्गलमयम इमं दव्वम, कहतम मम कार्यविदम जम नित्यमचेदनम बुत्तम। समय सार ग्रंथ की 298 और 299 गाथा। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। इमम यह आधा कम्मम अधा कर्म, च और उद्देश्यम औद्देशिक, पुग्गलमयम दब्बम पुद्गलमय द्रव्य है। जम जो नित्यम सदा ही अचेदनम अचेतन बुत्तम कहा गया है, तम वह मम कदम मेरे द्वारा किया, कह होदी किस प्रकार हो सकता है। इमम यह आधा कम्मम आधा कर्म च और उद्देश्यम औद्देशिक पुद्गलमयम दब्बम पुद्गलमय द्रव्य है। जम जो नित्यम नित्य ही अचेतनम अचेतन बुत्तम कहा गया, तम वह ममकार विदम मेरा किया हुआ, कह कैसे हो सकता है। अर्थ,
यह अधा कर्म और औद्देशिक पुद्गलमय द्रव्य है, जो सदा ही अचेतन कहा गया है। वह मेरे द्वारा किया किस प्रकार हो सकता है? जो आहार आदि बनाया जाता है ग्रस्तों के द्वारा, आरंभ सारंभ की क्रिया है, अधा कर्म है, और औद्देशिक अपने उद्देश्य को लेकर के अपन ने बनवाया हो आदि आदि, या उसकी हम अनुमोदना करते हों, जुड़ते हों, तो ये सब पुद्गलमय द्रव्य हैं जो सदा ही अचेतन कहे गए हैं। वह मेरे द्वारा मतलब ज्ञानी साधक के द्वारा कैसे हो सकते हैं? ये अधा कर्म और औद्देशिक पुद्गलमय द्रव्य है जो नित्य ही अचेतन कहा गया, और मेरा किया हुआ कैसे हो सकता है? ना मैंने किया, ना मैं उसकी अनुमोदना कर सकता हूँ, ना मैं उसे कराता हूँ। भावार्थ: आहार ग्रहण के पूर्व उस पात्र के निमित्त से जो भी आहार आदि बनाया गया है वह औद्देशिक आहार या उद्दिष्ट आहार कहा जाता है। औद्देशिक उद्देश्य को लेकर के, उद्दिष्ट कह करके कहा हुआ प्रयोजन अपना ही हो, सार्वजनिक सामूहिक ना हो, पर्सनल व्यक्तिगत हमारे लिए ही हो, उसे उद्दिष्ट आहार कहा जाता है। गृहस्थ अपने भाव क्या बनाता है वो उस पर है, हमारे भाव उसमें कैसे जुड़ रहे वो हमारे लिए। लेकिन जब निश्चय नय से यह जीव अचेतन पुद्गल द्रव्य रूप आहार को ग्रहण नहीं कर सकता, तब किसी श्रमण को उसके निमित्त को लेकर बनाए गए या बनवाए गए आहार से संबंधित औद्देशिक दोष कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। तात्पर्य है कि जब कोई साधु आहारचर्या के लिए निकलता है तो अपने लिए ग्रहण करने योग्य आहार आदि को आगम में कही गई विधि के अनुसार ही ग्रहण करता है। वह श्रमण आहार के समय अथवा आहार के पूर्व या आहार के पश्चात भी मन वचन काय तथा कृत कार्य तो अनुमोदना के द्वारा, गृहस्थ श्रावकों के द्वारा बनाए गए आहार आदि के संबंध में कोई चर्चा आदि या विकल्प नहीं करते हैं। अतः साधु को उस श्रावक द्वारा किए गए आहार संबंधी कोई भी दोष नहीं लगते, क्योंकि यदि इस जीव को दूसरे में होने वाले परिणामों से भी बंद होने लगे तो फिर कभी भी इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी, संभव ही नहीं हो सकेगी। हाँ, इसलिए मूलाचार में आहारचर्या का विधान तो है, पर उसकी निर्दोषता को बनाए रखने का भी कथन है। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असन को। 46 दोषों से रहित संस्कार संपन्न घरों में मुनिवर 32 प्रकार के अंतराय जो गिने गए हैं, ऐसे ही और भी अनेक प्रकार के अंतरायों को, अंतराय अगर आ गए तो बात खत्म, तो अंतराय अलग और 46 प्रकार के दोषों से रहित अपनी आहार की चर्या करते हैं। चतुर्थ काल में भी होती थी, आज भी हो रही है, होने में कोई बाधा भी नहीं है। तो देखो पद्यानुवाद क्या लिखा चर्षी ने, औदेशिकादि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित हैं, जड़ता धरे हैं। हूँ ज्ञानवान
जब मैं मुझसे कराया, कैसा गया वह नहीं कुछ जान पाया। औदेशिकादि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित हैं जड़ता धरे हैं। ज्ञानी विचार करते मुनिराज ऐसा, वो अन्य कर्म जड़ कर्म मदीय कैसा। मदीय मेरा अपना वो कैसे हो सकता है। दो दो करके 2 बार ये जो गाथाएं समय सार में आई हैं, ये चारों गाथाएं ऊपर ऊपर की पंक्ति एक सी हैं, नीचे नीचे की पंक्तियां बदली गई हैं। और आचार्य महाराज ने समय सार जैसे महान ग्रंथ में आत्मा की शुद्धता की चर्चा करते करते, निश्चय और व्यवहार नय का प्रतिपादन करते करते उद्दिष्ट आहार संबंधी बात भी जोड़ दी और औद्देशिक उद्दिष्ट आहार की चर्चा करते हुए ये कह दिया कि ज्ञानी श्रमण उस अधा कर्म से निर्मित आहार का कर्ता नहीं होता, भोक्ता भी नहीं है, स्वामित्व तो है ही नहीं, उसका करने वाला नहीं, उसकी अनुमोदना करने वाला भी नहीं। वो तो अपने चेतन भावों का करता है और ऐसा ज्ञानी साधक अपने चेतन भावों का भोक्ता भी है। ज्ञानी की चर्चा चल रही है। हाँ, ज्ञानी की बात कर रहे हैं, जिसकी अवधारणा में, जिसके चिंतन में, विचार में वो गहराई है। कैसे होते वो श्रमण। पूज्यपाद स्वामी निष्ठोपदेश में कहा, चल रहे हैं पर नहीं चलने के समान, बोल रहे हैं पर नहीं बोलने के समान, आहार कर रहे हैं पर आहार नहीं करने के समान, स्थिरीकृत आत्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति, बदन अपि न बदति, आदि आदि ऐसा सब कहा है। और इस समय सार की 4 गाथाएं गुरुवर के पद्यानुवाद के साथ संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।